सहकार 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 सहकार। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपके लिए लगता है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन एक्ट, तो ऑलमोस्ट मुंबई के एक्ट और ये ऑलमोस्ट एक है, खाली सेक्शन ऊपर नीचे। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। एवरी ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ ए बिल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ which a period of 30 years from the date of issue of its completion certificate by corporation, issue of permission to occupy और physical occupation whichever is earlier। तो आपको 30 साल के बाद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालना मैंडेटरी है। मेरे ख्याल से यहाँ भी 30 ईयर्स ही है। अब इसका रीडेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस बताता हूँ। बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ने फैसला किया तो ये सरासर इलीगल है। क्यों इलीगल है? अब अगला सेक्शन पे आ रहा हूं, 354। बीएमसी मुंबई में जब तक बिल्डिंग C1 डिक्लेयर नहीं होती तोड़ सकती है। तो फिर आपका 51% कैसे डिसीजन लिया कि बिल्डिंग डेमोलिश करो? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है उसको चैलेंज कहाँ करना है। अब 79 डायरेक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, बिल्डिंग शुड बी डिक्लेयर्ड डिलैपिडेटेड बाय द अथॉरिटी, अदरवाइज मेजॉरिटी कैन नॉट डिसाइड टू रीडेवलप द बिल्डिंग्स। क्योंकि कोर्ट क्या बोलती है कि 51% डिसीजन ले, लेकिन प्रूफ करे कि हमने क्यों लिया है। अब आपकी बिल्डिंग अप टू डेट कंडीशन में है तो मेजॉरिटी कैसे बोल सकती है कि हमको रीडेवलप करना है? अब मैं कहीं पर भी 79 डायरेक्शन का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। जब बीएमसी को 354 में C1 का नोटिस देना पड़ता है और पब्लिक को पूछा जाता है आपको कुछ बोलना है, हमारे हिसाब से आपकी बिल्डिंग C1 है, आपको कुछ बोलना है, तो आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप अपना रिपोर्ट लाके सबमिट करो। तो उसके बाद जब रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट है तो वो टेक कमेटी में जाता है और टेक कमेटी फाइनल डिसाइड करती है। मान लो आपको टेक कमेटी का भी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं है तो आपको हाई कोर्ट जाना है। तो जब बीएमसी एक बिल्डिंग को हाथ नहीं लगा सकती है तो ये 51% कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जब बीएमसी के अधिकार नहीं है, जो अथॉरिटी है। लेकिन यहाँ क्या सबको गलतफहमी आ गई है, मेजॉरिटी। तो सर बीएमसी तो हमारे से ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है, वो हाथ नहीं लगा सकती तो आप कैसे लगाओगे? तो ये 53B में ये हमेशा मैंडेटरी है। तो आपको क्या करना चाहिए सोसाइटी में जब भी रीडेवलपमेंट की बात करें, आप सेक्रेटरी चेयरमैन को बोलो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट लाए। और ये 79A का फर्स्ट कंप्लायंस है, किसी ने कोर्ट में पूछा ही नहीं। ये ऑब्जेक्टिव है, प्रोसीजर नहीं है कि अगर आपकी बिल्डिंग को वाकई में रीडेवलपमेंट की जरूरत है कि हाईली डिलैपिडेटेड हो गया है, खर्चा करोड़ों रुपया है जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो कोर्ट 51 को लिए हाँ बोलेगी। मतलब आप 49 वाले बेमतलब परेशान कर। लेकिन बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट का जरूरत ही नहीं है। 2 साल पहले तो पूरी बिल्डिंग रिपेयर हुई है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको 10 साल की तो गारंटी दी है, तो आपका 10 साल का पीरियड कहां पूरा हुआ है? तो आप इस बेस पे पूरा रीडेवलपमेंट हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हो। ये चिंता नहीं करना कि आप अकेले हो। हाँ, सबका समर्थन है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह बिल्डिंग नया बनाओ, शाम को फिर तोड़ो, आपकी इच्छा, आप मालिक हो। लेकिन आप मेजॉरिटी मिलके माइनॉरिटी को दबा नहीं सकते, क्योंकि हमने मेजॉरिटी ने डिसाइड किया। क्या क्या बहाना बनाते हैं? बिल्डिंग 30 साल जूना हो गया, अरे बिल्डिंग 100 साल जूना हो गया, जरूरी है क्या? तो करो। अगर जरूरी है तो कोर्ट एक आदमी के बोलने पे भी कर लेगा, और जरूरी नहीं है तो 99 के बोलने पे भी नहीं करे। तो वो आपको हार्डशिप डेमोन्स्ट्रेट करनी है। ये 79 डायरेक्शन ये बीएमसी से आया है, 79 में यहीं से इंपोर्ट हुआ है। तो अगर ये मैंडेटरी है तो वो मैंडेटरी है कि नहीं है? ऑडिट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस इतना है, जहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है वहां पे आप देख लेना, डीए में पहला 2 पैराग्राफ में लिखा होता है, द कमिटी, द जनरल बॉडी लुकिंग एट द कंडीशन, डिलैपिडेटेड कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग हैज डिसाइडेड टू गो टू रिपोर्ट नहीं है। तो अगर आप देखिए कोर्ट बिल्डर डाल के लेता है ये स्टेटमेंट, तो कोर्ट में जब मैटर जाता है, जब जज को ऑर्डर जो देता है उसको रीजन लिखना पड़ता है कि मैं इनका प्रे क्यों नहीं सुन रहा हूं या क्यों सुन रहा हूं। तो फिर आपने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोला कि बिल्डिंग का कंडीशन डिलैपिडेटेड है, तो उसका डॉक्यूमेंट का है, तो है किधर है? तो देखा आपने किसी में? क्योंकि हम लोगों को ये इंप्रेशन में रखा गया कि मेजॉरिटी ने जो बोल दिया फाइनल, और पहले मेजॉरिटी को एक डरा दिया गया कि आपका अपना TMMM PAAA साइन नहीं करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो पहले से प्रेशर गेम स्टार्ट हो जाता है। तो अब नॉलेज नहीं है तो नेचुरली आदमी प्रेशर में आ जाता है। सहकार 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 सहकार।